हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क पॉइंट्स के ऊपर। तो गाइस अगर आपके अंदर भी मार्क पॉइंट्स को लेकर 1% भी डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर 1% डाउट जो रहेगा अभी वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, लास्ट तक देखना है और स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक और बात गाइस, बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मतलब 1% लोग सब्सक्राइब करते हैं, हार्डली 100 में से बस हार्डली 1% एक लोग आदमी सब्सक्राइब करता है मेरे चैनल को, और कोई नहीं करते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस हम बात करते हैं मार्क पॉइंट्स के ऊपर। तो मार्क पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी कंपलसरी होता है। आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका फुल फॉर्म है मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट। तो मैंडेटरी का मतलब हो गया कि ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और एडिशनल का मतलब हो गया कि ये आपके कॉलेज के पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रिक्वायरमेंट का मतलब रिक्वायरमेंट हुआ तो ये आपके लिए कंपलसरी है, और इसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आते हैं जिसको अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट या प्रूफ मिलता है, और उस प्रूफ के बेसिस पे ही आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। तो कौन कौन से एक्टिविटीज़ है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो गाइस इसमें सबसे सिंपल एक्टिविटी हुआ कि आप ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट करें। जब भी आप कोई ट्री प्लांटेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आपके पास उसका एक प्रूफ या फोटो होना चाहिए, और उस प्रूफ के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो जब भी आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ पौधा जब आप लगाते तो आप किसी को बोल दें कि हाँ मेरा एक फ़ोटो कैप्चर कर लो जब मैं पेड़ पौधा लगा रहा हूँगा, तो उसके बेसिस पे आपको मार्क पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि वो जो फोटो रहेगा वो आपके एज अ प्रूफ काम करेगा, और आप जब सबमिट करेंगे अपने कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर्स को तो वो आपको मार्क पॉइंट्स डोनेट कर देंगे, स्कोर कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एक्टिविटीज़ में। तो दूसरा एक्टिविटी हुआ हमारा कि जब भी आप किसी ट्रस्ट को डोनेट करते हैं पैसा, जैसे कि आपने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दिया, ऑनलाइन दिया, जैसे भी दिया, उनके साइट पर भी जाके आप दे सकते हैं, या पेटीएम गूगल पे के थ्रू भी आप दे सकते हैं उनके पीएम केयर फंड में पैसा। तो उसके बाद जो आपको रसीद मिलता है वो आपका प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने पीएम केयर फंड को डोनेट किया है, और उस प्रूफ के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। और भी एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो आपके कॉलेज में भी बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते होंगे। जैसे कि आपका एक फेस्ट हुआ, फेस्ट को या तो आप खुद ऑर्गेनाइज करते होंगे या आप एज ए पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता होगा, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे तो भी आपको उसमें सर्टिफिकेट मिलता होगा, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाएगा जब आप उसको कॉलेज को सबमिट करेंगे। तो यहाँ मैं एक और बात बता दूं कि जो मार्क पॉइंट मिलेगा इस केस में, फेस्ट को ऑर्गेनाइज या पार्टिसिपेट करने के केस में, दोनों अलग अलग होगा। यानी अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको थोड़ा कम मार्क पॉइंट मिलेगा, अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा मार्क पॉइंट मिलेगा इन कंपेरिजन टू द पार्टिसिपेशन मार्क पॉइंट। ठीक है, और एक्टिविटीज़ हुआ जैसे आपका स्पोर्ट्स क्लब, आपके कॉलेज में एक स्पोर्ट्स क्लब तो होगा ही, उस स्पोर्ट्स क्लब के अंदर भी बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते होंगे आपके कॉलेज में। जब भी आप पार्टिसिपेट करते होंगे उन स्पोर्ट्स में तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिलता ही होगा, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उन सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। और भी बहुत सारे एक्टिविटी है आपके कॉलेज में, या और भी ऐसे आपका अगर कोर्स हो गया, जब आप कोई ऑनलाइन कोर्स करते हैं किसी भी लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जैसे आपने NPTEL का या स्पोकन ट्यूटोरियल का या कोर्सेरा, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब आप कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स करने के साथ साथ आपका जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है उसी प्लेटफॉर्म पे, तो आप एग्जामिनेशन देने के बाद भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी हो, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। और भी एक्टिविटी की मैं बात करूं तो आप जब किसी क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, नेशनल लेवल का क्विज हुआ या कोई डिबेट कंपटीशन में जो आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज होता है, ऐसे प्रोग्राम्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे एक्टिविटी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट जनरेट होकर मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। और मैं बताऊं तो आप बहुत सारे वेबिनार या सेमिनार अटेंड करते होंगे, स्पेशली जब मॉकआउट जब कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज करता है, जब आप उसको अटेंड करते हैं तो उस वेबिनार को अटेंड करने के लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट, मतलब अटेंड करने का भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। लेकिन इस बार जो एक साल के दौरान जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मॉकआउट ने कुछ स्पेशल ऑफर दिए हैं बच्चों को कि कुछ वो स्पेशल एक्टिविटी करके भी मार्क पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। वो एक्टिविटी वो बच्चे घर पर बैठ कर ही कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपका हो गया थीम फोटोग्राफी, मतलब आप फोटोग्राफी का काम कीजिए घर में, किसी जगह जाके गार्डनिंग वगैरह, बहुत सारे एक्टिविटी है जो आप घर में ही बैठ के कर सकते हैं, जो मॉकआउट ने आपको बताया है। जैसे हाउस होल्ड क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये सब में आप पार्टिसिपेट कीजिए, इसका एक प्रूफ या वीडियो बना लीजिए और उसको अपलोड कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे। या फिर आप
फोटोग्राफी या रिव्यू दे सकते हैं किसी चीज़ का। जैसे आपने किसी नॉवेल का रिव्यू अपलोड कर दिया फेसबुक पे, किसी फिल्म का रिव्यू अपलोड कर दिया फेसबुक पे, या किसी यूट्यूब वीडियोस का आपने रिव्यू अपलोड कर दिया फेसबुक पे, उस सब के बेसिस पे भी आपको मार्क पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, मैं किसी दिन डिटेल में दोनों इन सभी एक्टिविटीज़ पे बना दूंगा कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ को बेसिस पे आपको मार्क पॉइंट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं क्या हमारे लिए मार्क पॉइंट्स कंपलसरी है। तो गाइस मैंने वीडियो के शुरू में बोल दिया कि हाँ, मार्क पॉइंट्स आपके लिए कंपलसरी है, और इतना कंपलसरी है कि आपको इसके बिना बीटेक का डिग्री नहीं मिलेगा। और आपको हर साल मिनिमम, ध्यान से सुनिएगा, हर साल मिनिमम आपको 25 मार्क पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा। एट द एंड ऑफ 4 ईयर आपके पास ऑटोमेटिकली 100 या उससे भी ज़्यादा मार्क पॉइंट कलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपने हर साल एटलीस्ट 25 मार्क पॉइंट कलेक्ट किया है तो आपके लिए मार्क पॉइंट कंपलसरी है, तो ही आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा। हाँ, आपके लिए मुक्स पॉइंट कंपलसरी नहीं है। अगर आप मुक्स पॉइंट करते हैं तो आपको बीटेक ऑनर्स मिलेगा। अगर आप बीटेक ऑनर्स का डिग्री चाहते हैं तो ठीक है, मुक्स पॉइंट आप कीजिए, लेकिन मार्क पॉइंट्स आपको करना ही करना है। आप उसको मतलब छुटकारा नहीं पा सकते हैं, उससे आपको मार्क पॉइंट्स करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे मार्क पॉइंट्स को लेकर सारी बातें। आई होप आपके अंदर 1% भी डाउट नहीं रहा होगा मार्क पॉइंट्स को लेकर। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।